तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ज़ाओ यान अंकल कोंग को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फाइट ही कियांग से होती है। और ही कियांग को जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये ज़ाओ यान है तो फौरन ही उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो आपका ही सेक्स ज्वाइन करने वाला था। और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आज के बाद से मैं इन सभी को परेशान नहीं करूंगा। और फिर हमें ज़ाओ यान दिखाया जाता है कि जो कि अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया होता है। और वहीं क्वीन मेडुसा को भी उसके स्नेक क्लैन से एक मैसेज आ गया था, जहां पे उसके एक स्नेक क्लैन पे अटैक आ गया है, जिसकी वजह से उसे भी वहां पर जाना पड़ा। और इसी तरह से लगातार कल्टीवेशन करते हुए ज़ाओ यान को कई महीने बीत जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाओ यान अपने दोवोंग लेवल के पीक पर पहुंच जाता है। और ज़ाओ यान अपनी पावर की मदद से अपने मास्टर सोल ऑफ हॉल के अंदर डिटेक्ट कर लेता है। और वो अपने मास्टर की ऐसी बुरी हालत देख फटते ना उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने से पहले ही उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो सीधे ही बाहर आ जाता है। और ज़ाओ यान अपनी बॉडी में आके सोचता है कि सच में सोल हॉल के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि उनकी वजह से तो मैं तो अपने मास्टर के पास भी नहीं जा पाया। पर मुझे खुश होने की बात यही है कि मैं मास्टर को अभी भी बचा सकता हूँ, क्योंकि वो अभी भी सही सलामत हैं। और फिर ज़ाओ यान थोड़ी देर में ही बाहर आ जाता है, जहाँ पर देखता है कि जियान ने अभी भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है। और फिर ज़ाओ यान वहाँ पर क्वीन मेडुसा को आसपास ढूंढने लगता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि क्वीन मेडुसा तो उसे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है, और उसने जाते जाते वहाँ पर एक बड़ी शील्ड बना दी है ताकि कोई भी डेंजरस बीस्ट इन्हें खतरा ना पहुंचा सके। और क्वीन मेडुसा ने जाते जाते वहां पर एक स्क्रॉल भी छोड़ा होता है, जिसमें उसने अपनी सारी बातें लिख दी होती हैं। और वो ये भी लिखती है कि वहां पे स्नेक क्लैन के ऊपर कोई अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा। और फिर ज़ाओ यान वहां पर आसपास ढूंढता है और फिर कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अब मैं जियान की यहाँ पे हिफाजत करूंगा और अब उसे भी कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। और फिर वो ऐसे ही घूम ही रहा होता है कि तभी उसे जूनियर का दिया हुआ एक स्क्रॉल याद आता है, जिसकी वजह से वो भी उस स्क्रॉल को निकाल कर वहां पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जिसकी प्रैक्टिस करते समय ज़ाओ यान ने अपने साथ में हर जगह की एनर्जी एब्जॉर्ब करने शुरू कर दी थी, और वहां पर काफी ज्यादा भयंकर तूफाने आ रहे थे। और सच में इसे देख के ये काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ज़ाओ यान तो इसे किसी भी हालत में पूरा करने के लिए बेचैन था। और आखिरकार ज़ाओ यान के काफी ज्यादा कल्टीवेशन के बाद ये अनलॉक हो ही जाता है। और फिर ज़ाओ यान के सीधे ही सिर के ऊपर एक आसमान में सील क्रिएट हो जाती है, और साथ ही साथ उसका हाथ भी चमक रहा होता है। और ज़ाओ यान ये समझ जाता है कि मुझे इस सील का कैसे इस्तेमाल करना है। और ज़ाओ यान सोचता है कि यदि मैंने इस सील का यहाँ पर इस्तेमाल किया तो ये पूरी की पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर सीधे ही क्वीन मेडुसा की बनाई हुई शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और ज़ाओ यान के द्वारा किए गए अटैक सीधे ही उस शील्ड के आर पार हो जाता है, और वहां पर आसपास काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। और ज़ाओ यान वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि आखिरकार मेरी एक छोटे से अटैक ने इसकी शील्ड को आसानी से तोड़ दिया। और फिर थोड़ी देर बाद ही क्वीन मेडुसा की बनाई हुई शील्ड थोड़ी देर में ही अपने आप को रिकवर कर लेती है। और ये देख ज़ाओ यान क्वीन मेडुसा की तारीफ करने लगता है और कहता है कि आखिरकार क्वीन मेडुसा कितनी खतरनाक शील्ड बना सकती है। और ज़ाओ यान जैसे ही जियन की तरफ देखता है, तभी वहां पे उसे पता लगता है कि जियन का लेवल तो अब ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए अंडे में काफी ज्यादा क्रैक पड़ने लगे थे। और अचानक से ही उस अंडे के अंदर से काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, जो सीधे ही क्वीन मेडुसा की बनाई गई शील्ड पे जाकर टकरा जाती है। और उसी की वजह से वहां पर हर जगह एक ऑरा फैल जाता है, और उस एग के अंदर से एक काफी ज्यादा सुंदर सी लड़की निकलकर बाहर आ जाती है, जो कि जियन होती है। और ज़ाओ यान उस लड़की को देख के कहता है क्या ये सच में ही जिया है। और जिया फिर ज़ाओ यान को वहां पे देख थोड़ा सा उसे छेड़ती है, और फिर ज़ाओ यान उसे शर्माने लगता है। और फिर ज़ाओ यान वहां पर आगे बढ़ते हुए उसे के पास एक कपड़ा दे देता है और कहता है कि लो इसे जल्दी से पहन लो। और जियन कहाँ मानने वाली थी, वो तो ज़ाओ यान के साथ अभी फ्लर्ट करना चाहती थी, और वो अपना हाथ सीधे ही ज़ाओ यान की तरफ बढ़ाती है, तभी वो फट देना छोटी हो जाती है। और ये सब देखकर जियन काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है कि आखिरकार ये हो क्या गया। जिसे ऐसी हरकतें करता देख ज़ाओ यान काफी ज्यादा हंसने लगता है। और ज़ाओ यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेशक तुमने अपना लेवल आगे बढ़ा लिया है, लेकिन तुम अपना अभी भी फॉर्म नहीं चेंज कर सकते। और जियन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए ज़ाओ यान की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि आखिरकार तुमने ही मुझे वो पिल दी थी ना, तुमने अच्छी पिल नहीं दी होगी, जिसकी वजह से मैं अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकती। और ज़ाओ यान भी उसे मजाक करते हुए कहता है कि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे लिए अगली पिल नहीं बनाऊंगा, जिस पर जिया काफी ज्यादा गुस्सा करती है। और फिर जिया गुस्सा करते हुए ज़ाओ यान को क्वीन मेडुसा की धमकी देने लगती है और कहती है कि यदि क्वीन मेडुसा यहाँ पे हो उसे कहकर तुम पे बहुत बड़ा अटैक करवा देती, जिस पर ज़ाओ यान काफी ज्यादा हंसता है। और फिर थोड़ी देर में ही वो दोनों ही वहां से बाहर जाने लगते हैं। और वो दोनों बाहर जाते हुए ज़ाओ यान देखता है कि अभी भी क्वीन मेडुसा की शील्ड वहीं पर एक्टिवेट होती है, जिसे देख ज़ाओ यान अपना एक अटैक परफॉर्म करने लगता है। और इस शील्ड को देखकर जियन कहती है कि इसे जरूर काइलिन ने बनाया, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया होगा, जिस पर ज़ाओ यान कहता है कि हाँ जरूर तुमने सही कहा, क्योंकि काइलिन के स्नेक क्लैन पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसे बचाने के लिए काइलिन वहां से चली गई है। और फिर ज़ाओ यान कहता है कि हम यहाँ से निकलकर काइलिन के पास जाएंगे और उसकी मदद करेंगे।
और फिर शाओयान जियन को पीछे हटाते हुए कहता है कि तुम पीछे हटो और मैं इस शील्ड को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। और शाओयान वहाँ पे थोड़ी सी हैंड साइन बनाता है जिसकी वजह से उसकी एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और जाओयान उसे देखकर अपना सिर पकड़ती है और कहती है कि आखिरकार ये बेवकूफ हमेशा फाइट करने के लिए क्यों तैनात रहता है। और जियन सीधे ही तेजी के साथ जाकर उस शील्ड के आर पार हो जाती है और वो वापस आकर शाओयान से कहते हैं क्वीन मेडुसा ने हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो जरूर बनाया है। और शाओयान काफी ज्यादा खुश होते हुए वहाँ पर जियन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा दूर तक सफर करते हैं और फिर इन्हें थोड़ी देर पे आगे चलकर एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होता है, जो फील करते ही शाओयान वहीं पर रुक जाता है और जियन सीधे ही तेजी से आकर शाओयान से टकरा जाती है। और जाओयान शाओयान से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों रुक गए, यहाँ पे कुछ है क्या। और फिर शाओयान वहाँ पे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद शाओयान कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉइजन फैला हुआ है। और जियन भी वहाँ पर आगे पहुँचते हुए उस स्मेल करती है और कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और शाओयान जियन को मना करता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा सांस न लो, नहीं तो ये सारी जहर तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।